मेरे साथ यहाँ पे न्यूट्रिशन हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद इकराम साहब मौजूद हैं, जो कि एमबीबीएस फ्रॉम डॉ और पोस्ट ग्रेजुएट हैं फ्रॉम मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा से। और बड़ी अच्छी हमारी एक डिस्कशन हुई थी 2 दिन पहले, और हमने सेहत के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन की, और हम काफ़ी लंबी चौड़ी बात करते रहे कि सेहतमंद लाइफ किन 4 चीज़ों पे मतलब बेस करती है और किन 4 चीज़ों से सेहतमंद लाइफ बनती है। तो डॉक्टर साहब, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि गैर सेहतमंद लाइफ स्टाइल क्या होता है? बेहतरीन। सबसे पहले हम रिकैप के लिए मुख्तसरन बता दें कि हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी किसको कहते हैं। वो 4 चीज़ों, जैसे आपने फरमाया, 4 चीज़ों से बनता है। नंबर 1 यानी आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर 2 आपकी प्रॉपर फिज़िकल एक्टिविटी हो, मुतहर्रिक ज़िंदगी हो आपकी, सिर्फ सुस्ती काहली का शिकार ना हो इंसान। तीसरी चीज़ खुराक, ग़िज़ा जो आप रोज़ाना खा रहे हैं, जिसमें आपकी सोच भी है, जो आप सुन रहे हैं वो भी है, जो आप देख रहे हैं वो भी है, और जो खा रहे हैं वो भी है। और चौथी चीज़ के स्ट्रेस, जहनी और जिस्मानी टेंशन को, स्ट्रेस को आप कितना बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये तो हो गया हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होता है, कितनी तरीके का होता है, कितनी इकसाम का होता है। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब ये फैसल कि या तो इंसान को कोई बीमारी हो, खुदा न खास्ता, डॉक्यूमेंटेड डायग्नोज बीमारी, शुगर है, आर्थराइटिस है, या कोई भी बीमारी, ब्लड हार्ट प्रेशर की है, प्रॉब्लम है, कुछ भी कोई हो भी, सकता ठीक है। है। एक तो ये चीज़ है। या फिर खुदा न खास्ता उसमें कोई बुरी आदत मौजूद है। वो बुरी आदत कोई भी हो सकती है, यानी जो मेडिकली या इमोशनली या स्पिरिचुअली या फिजिकली उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है, जैसे एडिक्शंस हैं, ठीक है। उनकी बेसिस पे हम 3 तरह का जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है। नंबर 1, पहली चीज़ के एडिक्टिव लाइफ स्टाइल, यानी इंसान अपनी ज़िंदगी ऐसे माहौल में गुजार रहा है, ऐसी कंपनी में गुजार रहा है, या तो उसे बहुत गलत चीज़ों की बुरी लतें पड़ चुकी हैं, नशे की आदत पड़ चुकी है, या पड़ने का रिस्क है, ठीक है। ये है एडिक्टिव लाइफ स्टाइल। नंबर 2, फूडी, यानी इंसान बेसिकली जिंदा रहने के लिए नहीं खा रहा, बल्कि खाने के लिए जिंदा है। ठीक। और तीसरी चीज़ जो है वो एडिक्टिव लाइफ स्टाइल के बाद जो हमारा फूडी है, जो फूडी लाइफ स्टाइल, वो हमारा जो है वो सेकंड हो गया। और फिर जो हमारा तीसरा लाइफ स्टाइल है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हम सेडेंट्री तो नहीं है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को उर्दू में कहते हैं गैर मुतहर्रिक लाइफ स्टाइल, यानी अगर मैं 24 घंटों में 7 से 8 घंटे तो सोऊंगा, लेकिन जो मेरे जागने के औकात हैं, अगर मैं उसमें फैसल 6 घंटे या 6 घंटे से ज़्यादा कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ और 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज या वर्कआउट शामिल नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो इसको कहेंगे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, खा पी रहा हूँ और भी इश्यूज चल रहे हैं, तो ये सारा उसमें आ जाता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में, गैर मुतहर्रिक तर्ज ज़िंदगी में। और मैं बता दूं कि वो ख़वातीन जो मुस्तकिल ज़ाहिर की, जो ख़ास तौर पे जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, होम मेकर्स जो हैं, हाउस वाइफ्स जो हैं, अगर वो भले बच्चों के काम कर रही हैं, मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स, पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम तो बच्चों को नहला धुला रहे होते हैं, स्कूल भेज रहे होते हैं, खाने खिला रहे होते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन एक्चुअली ये एक्सरसाइज है, वर्कआउट नहीं है। ये बताता चलूँ कि एक्सरसाइज और वर्कआउट में क्या फ़र्क होता है। एक्सरसाइज इज़ एनी फिजिकल एक्टिविटी। आपने नमाज अदा की, वो भी एक्सरसाइज है। आप यहाँ से चल के वहाँ गए, वो भी एक्सरसाइज है। वर्कआउट उस एक्सरसाइज को कहते हैं फैसल जो आप नियत करके करते हैं, आमादा होके करते हैं, जॉगर्स पहने, ट्रैक सूट लिया, जिम गए, और फिर बिल्कुल जिस तरह हम नमाज की तैयारी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप जो है वो वर्कआउट करते हैं। डेडिकेटेडली इस वक्त मुझे सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, इस वक्त मैं कोई और काम नहीं करूंगा, ये है वर्कआउट। ठीक है। तो ये 3 तरह की और ये जो आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं ना, वर्कआउट की जो हम बात करते हैं, वो अक्सर मैंने जिम में भी कुछ लोगों को मैं समझाता हूँ, व्हाइल एक्सरसाइजिंग दे आर कीप टॉकिंग, फोकस नहीं है। जब आपका मसल पे फोकस नहीं है, जब आप जिस मसल को हिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोर को हिट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट फोकस्ड, ये पागल नहीं है जिन्होंने हेडफोन क्रिएट किए हैं कि यार हेडफोन किसी लिए है कि एक म्यूज़िक चल रहा है और आपका पूरा फोकस जो है वो आपके उस मसल पे है जिसकी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन और आपकी बॉडी उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कर लेती है जिस मसल को आप हिट करना चाह रहे हैं। आइदर आप बाइसेप कर रहे हैं, आप चेस्ट कर रहे हैं, आप बैक कर रहे हैं, आप शोल्डर कर रहे हैं, कोर कर रहे हैं, टांगे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, तो आपको पूरा जो है वो कंसंट्रेट करके देखिए। कोई भी काम है, नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं है,
नमाज पढ़ते हुए ऑब्वियसली 100 ख्यालात दिमाग में आ रहे होते हैं, तो वो उस तरह से वो नमाज की अदायगी नहीं होती, आपको ना एक एक मज़ा नहीं आता, आपको एक खुशू और खुजू एक, जिसे एक, कहते हैं। हाँ बिल्कुल। सो इसी तरह से जब हम एक्सरसाइज कर, हालांकि मिसालें मिलाना मेरे ख्याल से गलत है, लेकिन फिर भी एक एक अंदाजे के तौर पे हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं। आपने जो फूडी की बात की, मैं फूडी की तरफ जाऊंगा क्योंकि एडिक्शन पे तो आपने मेरे ख्याल से काफ़ी तफसील से बता दिया। एडिक्शंस आर, लोग एक एडिक्शन में एक और चीज़ भी आप ऐड कर लें, एक एक तो होते हैं फूडी, ठीक है, एक होते हैं हैबिचुअल ईटर्स, वो मतलब ऐसे ही खाते रहते हैं इसको बिंज ईटिंग कहते हैं। जी जी, जी, जिसको बिंज ईटिंग कहते बिंज हैं ईटिंग या कहते हैं, हैबिचुअल या ईटर हौका कहते हैं, हौका हौका कह लें, हौका भी उसको हौका कह होता है। सकते हैं। जी, जी, 4-5 किस्म के जी, हैं जी, कि जी, आप जी। ऐਵੇਂ कुछ चीज़ पड़ी हुई है, आपने उठाया खा लिया, ऐसे ही है। आपने कोई थोड़ी देर इधर काम वाम किया, फिर आपको याद आया यार टेंशन, कुछ स्ट्रेस दिल में भी कर खा रहा है रहे हैं। कुछ खाने के लिए, जी, जी। किचन में गए, फ्रिज खोला, कुछ भी निकाला, गर्म किया, खा लिया, ठंडा खा लिया, गर्म खा लिया, मीठा पड़ा है वो खा लिया। सो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो एक सर्कल जो है वो आपका चलता रहता है, जी, मतलब जी। आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कितना खा गए हैं पिछले 1 घंटे में। उन लोगों, वो भी तो एडिक्शन में ही आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की एक किस्म है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि हमारे माशरे का, सोसाइटी का अलमिया ये है फैसल, कि मुझे याद है जब हमारा बचपन हुआ करता था तो हम पिकनिक में खाना खाते थे। जैसे हम सी साइड गए, सी व्यू गए, भाई फ्रिस्बी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, बीच में वक्फा हुआ, हमारे पेरेंट्स ने कहा चलो भाई आओ बिरयानी खा लो वगैरह, जो भी चीज़ हो अवेलेबल हो, बन खा लो वगैरह वगैरह। अब एक्चुअली खाने में पिकनिक है, पहले पिकनिक में खाना था। हाँ। यानी मौके और वसाइल इतने महदूद हैं कि अब क्या वीकेंड पे चलो यार खाना खाने चलते हैं। सो देयर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटी और खाना ही पिकनिक बन गया है। तो अनफॉर्चुनेटली जब खाना पिकनिक बन जाएगा तो वहाँ कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी के केसेस फिर यही होंगे कि आप इस वक्त भी कहीं जाएं और आपको इस वक्त रश नज़र आता है, एम्बुलेंस के सायरन्स होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हैविंग सेड दैट, यकीन कीजिए कि इस वक्त सडन डेथ्स हम इतनी सुनते हैं अपनी फील्ड में, 28 साल, 30 साल, 32 साल, 34 साल बैठे बैठे या सोते हुए हार्ट फेल हो गया। सो ये सारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स का जो है वो खमियाजा हम डॉक्टर साहब, भुगत रहे हैं। मैं एक एडिक्शन के हवाले से एक और चीज़ पे जाना चाह रहा हूँ, बिकॉज मुझे किसी ने मैसेज भी दिया था कि ये ज़रूर कहिएगा, जी, जी। या आप भी उसको इंडोर्स कर दें। बच्चे ना जिम जाना शुरू होते हैं जी, जी। इन अर्ली एज, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू गो लाइक आप 18, 17, 16 साल की उम्र में आप जिम जाना शुरू कर दें, सोचिए आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, आपको सुपर हीरो टाइप फिट होंगे, तो आप बिल्कुल जाएं, बट जल्दी ना करें। कुछ जगहों पे जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, Steroids। स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर बिल्ड अप मसल इन अ शॉर्टर स्पैन, तो खुदा के वास्ते ये प्लीज़ डॉक्टर साहब, ये पता है बड़े बच्चों की डेथ हुई है इस पे, हकीकत है। ये और बिल्कुल, ये थोड़ा सा एक पैगाम दे दें, हम इस पे परसों इस पे ज़रूर बात करनी है हमें। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया फैसल, और मैं बता दूं कि ये मेडिकली भी जुर्म है, इखलाकी भी जुर्म है और मजहबी तौर पे भी जुर्म है। किसी की ज़िंदगी तबाह की जा रही है, और अगर वो शख्स सर्वाइव कर भी गया, और मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल करें, इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसे मॉडल थे जिनकी डेथ हुई है बिल्कुल। मास गेन करने की वजह से जल्दी। सो गुर्दे ख़राब होते हैं, अगर आपने सर्वाइव कर भी लिया तो आप फिर सिसकती हुई अपाहज और माजूर ज़िंदगी गुजारेंगे। इट्स अ टोटली नो नो। हैविंग सेड दैट, एडिक्शन के हवाले से मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगा कि बेसिकली अभी मैंने एक बहुत खूबसूरत वाक़या कहीं पढ़ा कि कोई साहब थे, वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलने लगे, उन्होंने गाड़ी की चाबी उठाई, अभी घर से बाहर नहीं निकले थे तो लाइट चली गई, उनके मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड थी, तो चाबी घर के अंदर गिरी लेकिन बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, तो उन्होंने गेट के बाहर आके चाबी तलाश करनी शुरू कर दी। तो 5 मिनट तक तलाश करते रहे। बाद में पड़ोसी ने कहा भाई आप 5 मिनट से क्या तलाश कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरी चाबी खो गई है। तो उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वो पड़ोसी भी मिलके उनके साथ चाबी तलाश करने लगे, तो 5 मिनट मजीद गुजर गए। उन्होंने कहा चाबी खोई कहाँ थी आपकी? पड़ोसी ने पूछा। उन्होंने कहा चाबी मेरी खोई थी घर के अंदर। तो उन्होंने कहा बाहर क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बाहर इसलिए तलाश कर रहा हूँ कि बाहर स्ट्रीट लाइट है, घर में मेरे पास रोशनी नहीं है। तो द पॉइंट इज कि एडिक्शंस वर्क इन द सेम वे। हम बेसिकली जहाँ हमें रोशनी मिल रही है वहाँ चाबी नहीं है। हम समझते हैं कि ये वक्ती रोशनी जो है, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये जो एडिक्शंस हैं, ये हमारा फोकस वक्ती तौर पे चेंज करती है, लेकिन हकीकतन हमारा मकसद कभी अचीव नहीं होता, बल्कि हम मजीद अंधेरे में चले जाते हैं। वाह वाह। सो ये मैं चाह रहा था कि एडिक्शंस को इस मिसाल से, चाबी और अंधेरे वाली मिसाल से मैं बता दूं कि ड्रग्स हो या किसी और किस्म की एडिक्शन हो, कई तरह की एडिक्शंस होती हैं। इवन के मोबाइल फ़ोन भी इस तरह की एडिक्शन हो चुका है।
एडिक्शन की बेसिक तारीफ ये है फैसल कि कोई भी चीज़ जिसको करने से इंसान को लुत्फ हो, मज़ा आए, और जिसको छोड़ने से तकलीफ हो, ये आपकी एडिक्शन की तारीफ है। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह परसों फिर बैठते हैं, मज़ीद कुछ Definitely, बात करते इंशाल्लाह हैं। ये सब आप लोगों के लिए, आप लोगों तक अच्छी हम चाह रहे हैं बातें पहुंच जाएं इस रमज़ान में, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स बार बार करने का मौका मिलता नहीं है। तो फिलहाल छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस।